जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास। और ये क्लास है बच्चों रेलवे वाले बच्चों के लिए, रेलवे के बच्चों के लिए। बच्चों, रेलवे के बच्चे जो हैं उनके लिए मैं ये क्लास लेकर के आ चुका हूँ। जैसे ग्रुप डी हो गया बच्चों, एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया साथियों, ये सभी एग्ज़ामों के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं साथियों, वो सभी बच्चे देख सकते हैं क्लास को, क्योंकि जीके जिस बच्चों सभी जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस सेशन को अगर अच्छा लगे जो बच्चों को, वो लाइक करेंगे। जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो बच्चे डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे। और चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। तो चलेंगे बच्चों, आज का इस सेशन का पहला प्रश्न है। ऐसे तो प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, क्योंकि इसके पिछले जो क्लास हुआ था उसमें हमने 15 प्रश्न तक करा रखा है। तो 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है। कौन सा पहाड़ी है साथियों जो पूर्वी घाट में स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। और बच्चे को यहाँ पे आंसर बताना होगा। जितने भी बच्चे अगर हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, उनको ये प्रश्न पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ये सब प्रश्न बताया हूँ आपको दोस्तों। अगर प्रश्न आपसे नहीं बनती है तो बहुत दिक्कत की बात है कि आप नहीं बता पाते हैं। ठीक है ना। आपसे पूछा गया बच्चों पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में स्थित बच्चों कौन सी पहाड़ी है। नागा पहाड़ी। देखिएगा, ये जो नागा पहाड़ी है बच्चों, यह नागालैंड में स्थित है, नागालैंड में स्थित है। क्लियर है दोस्तों। खासी, गारो, खासी, जयंतिया हो गया बच्चों। ठीक है, ये है मेघालय में स्थित, मेघालय, मेघालय में स्थित है बच्चों। अब सेबराय की पहाड़ी हो गई। तो जो सेबराय की पहाड़ी है बच्चों, यह पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का, पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। पूर्वी घाट में बच्चों ये स्थित पहाड़ी है। ठीक है, तो ये बच्चे आप लोगों को क्या याद रहेगा या नहीं याद रहेगा, सभी बच्चे बताइएगा एक बार साथ में। क्लियर है मेरे दोस्त। और देखिएगा, ये जो बच्चे जो क्वेश्चन आपको आया है, इसी से अगर पूछ दिया जाए कि जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है उसमें और कौन कौन से जो पर्वतें हैं जो पूर्व में स्थित है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो देखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, उड़ीसा में एक स्थित है। उड़ीसा में स्थित बच्चों एक है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, जो कि मेरे दोस्त पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची है। और इससे भी ऊंची है बच्चों, एक है इससे ऊंचा जिंदागढ़ी। कौन है बच्चों? जिंदागढ़ी, जिसकी ऊंचाई है जिंदागढ़ी बच्चों, जिंदागढ़ी, जिंदागढ़ा हो जाएगा, जिंदागढ़ा। इसकी ऊंचाई है बच्चों 1690 मीटर। लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम के ऑप्शन में बच्चों महेंद्रगिरी दिया हुआ रहता है, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, 1501 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन और आपको आंसर दिया रहेगा साथियों, तो ये सब देख लीजिएगा सभी बच्चे। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को मारना है। क्लियर है मेरे दोस्त। क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे, ताकि मैं अगले प्रश्न की ओर चलूँगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। ये तो 16 नंबर ही है। प्रश्न है बच्चों कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है। हिमालय की जो सबसे बाहरी का श्रृंखला है बच्चों, वो क्या कहलाता है। देखिएगा, हिमालय को बच्चों 4 वर्गों में बांटा गया। ये हमारा अगर भारत देखा जाए बच्चों, भारत का मैप थोड़ा सा ले आते हैं यहाँ पे बच्चों, भारत का मैप लाते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा सभी बच्चे। मेरे दोस्त, मैप आपके सामने है। अब ये देखिएगा बच्चे, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है, ये अब आपको बताना है। और मैं मैप की सहायता से साथियों आप सभी को बताऊंगा। देखिएगा, सबसे बाहरी ऐसे आंसर अगर जानिएगा बच्चों तो शिवालिक हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब मैप पे जानते हैं
मैप पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ से थोड़ी सी, हाँ बस मैप ऐसे पूरा आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा ये हमारा भारत का मैप है, ये हमारा भारत है दोस्तों। ऊपर का ही काम है, ऊपर का ही मेरे दोस्तों काम है। तो आपको सभी राज्य आपको दिख रहे होंगे। ये हमारा भारत में बच्चों 28 गो राज्य हैं और 8 गो बच्चों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। जो हिमालय है ना मेरे दोस्त, हिमालय को भौगोलिक तौर पे 4 वर्गों में बांटा गया। भौगोलिक तौर पे 4 वर्गों में बांटा गया है। तो ऊपर में जो सबसे ऊपर है बच्चों, यह है ट्रांस हिमालय, ऐसे। ठीक है, फिर आ जाता है बच्चों आपका लघु हिमालय। ट्रांस के बाद बच्चों सॉरी बृहद हिमालय, उसके बाद दोस्तों लघु हिमालय, और उसके बाद आ जाता है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये देखिएगा, पहला आपका आया क्या, ट्रांस हिमालय, फिर आया बच्चों आपका बृहद हिमालय, फिर आपका आ जाता है लघु हिमालय, और फिर आ जाता है बच्चों आपका शिवालिक। तो सबसे बाहरी भाग ये हमारा हो गया शिवालिक के, शिवालिक हो जाता है बच्चों शिवालिक। ठीक है ना मेरे दोस्त? ठीक है, क्लियर है? फिर इसके ऊपर हो जाता है लघु हिमालय, लघु हिमालय ये हो जाता है बृहद हिमालय, और ऊपर का हो जाता है बच्चों हमारा ट्रांस हिमालय। तो भौगोलिक तौर पर हिमालय को कितने वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया। तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे बाहरी भाग आपसे पूछा गया शिवालिक। अब बच्चों ये सभी को अलग करता है, ये लाइन जो है ना, ये आपका शिवालिक है, और नीचे जो ये नीचे बच गया बच्चों, ये नीचे जो बच गया हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान बच गया। उत्तर भारत का क्या बच गया, विशाल मैदान बच गया, विशाल मैदान। और जो नीचे हुआ ऊपर हो गया, जो देखिएगा थोड़ा सा छोटा करके बच्चों आपको बताएंगे यहाँ पे, ये देखिए, हाँ ये ट्रांस है, ट्रांस हिमालय है बच्चों, ये आपका बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, और शिवालिक है। ऊपर में है बच्चों तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार हो जाता है, तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है वो है। ये उत्तर भारत का बच्चों, उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाएगा, ये मैदान हो जाएगा। ये आपका ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है बच्चों, फिर लघु हिमालय है, और एक है हमारा शिवालिक, शिवालिक हो जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे नवीनतम अगर भाग पूछ दिया जाए तो शिवालिक हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चों कि तिब्बती हिमालय या परा हिमालय किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा? ट्रांस हिमालय को बच्चों तिब्बती हिमालय या परा हिमालय कहते हैं। ठीक है ना? ये हमारा 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है ये राज्य बच्चों। ये जो राज्य आपको दिख रहे हैं ना, 7 राज्य हैं ये बच्चों, 7 राज्य हैं। यहाँ से देखिएगा, ये जो हमारा राज्य है ना, ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। ये बच्चों 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम बच्चों, ये 7 सिस्टर है, याद रखिएगा सभी बच्चे। क्लियर है दोस्त? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। जब मैप की बात आएगी बच्चों आपको समझाएंगे। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात किया जाए बच्चों अगर, कि सर पूर्वी घाट कौन है, तो देखिएगा इधर है बच्चों पूरब, ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट बच्चों। ठीक है, और ये हमारा समुद्री सीमा, जो हमारे इतने राज्य जो है ना वो समुद्री सीमा साझा करता है, समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, समुद्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो कितने राज्य हैं बच्चों? गुजरात समुद्री सीमा, फिर बच्चों महाराष्ट्र, ये गोवा आपको दिख रहा होगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बच्चों। कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे राज्य हैं बच्चों जो हमारी समुद्री सीमा साझा करती है। ठीक है ना? और 16 ऐसे राज्य हैं, 16 राज्य बच्चों जो हमारा हमारा क्या यार, थोड़ा सा ऐसे भूल गए ना, स्थलीय सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और हमारा ये पूर्वी घाट है, और ये हमारा पश्चिमी घाट, ये याद रखिएगा। पूर्वी घाट बच्चों और पश्चिमी घाट जो है ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में मिलती है, कन्याकुमारी में बच्चों आपस में मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न देखिएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो हमने बताया बच्चों कि पूर्वी घाट का सबसे जो ऊंची चोटी है वो हमारा क्या था? जिंदागढ़ी बच्चों, जिंदागढ़ी, जिंदागढ़ा। ठीक है, जिंदागढ़ा था।
इसकी ऊंचाई जो था बच्चों 1690 मीटर था, इसका हाइट 1690 मीटर। ऑप्शन में है कहीं पे कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, खासी और ये अन्नामुडी। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि जिंदागढ़ी ऑप्शन में बहुत कम दिया रहता है, तो महेंद्रगिरी मारेंगे। महेंद्रगिरी बच्चों यह उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में बच्चों स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, 1501 मीटर दोस्तों। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? तो बताइएगा। कंचनजंगा बच्चों विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, चिराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चिराव नृत्य जो है बच्चों, ये बताइएगा आपसे आप कि किस राज्य से संबंधित है। नागालैंड, गुजरात, मिजोरम, उत्तराखंड। ते मेरे दोस्त मिजोरम से हो जाएगा संबंधित। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अब बच्चों उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड की नृत्य हो जाता है बच्चों छोलिया। छोलिया, ये छोलिया नृत्य जो है बच्चों यह उत्तराखंड में का है, यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। गुजरात की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे गरबा मनाया जाता है, डांडिया किया जाता है बच्चों, गरबा किया जाता है, डांडिया किया जाता है। नागालैंड में बच्चों मोदसे नृत्य किया जाता है, मोदसे नृत्य किया जाता है। मिजोरम में बच्चों केवल चिराव नृत्य ही नहीं, बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ आपको। मिजोरम में बच्चों ख्वाललम नृत्य किया जाता है, ख्वालम नृत्य किया जाता है दोस्तों। तो क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हर एक प्रश्न को आपको बताया जाएगा। सभी बच्चे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बच्चों, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। प्रश्न है, गौरमारिया खाली स्थान सज्ज की एक नृत्य शैली आनंद और आहान का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाओं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। ये कौन सा नृत्य है बच्चों? ये कहाँ का है? तो बच्चों यह छत्तीसगढ़ राज्य का नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो बताइएगा। राजस्थान में बच्चों कालबेलिया मनाया जाता है। यहाँ तो हमने गुजरात में बताया ना, गरबा, डांडिया यहाँ पे लिख लीजिएगा, डांडिया। गुजरात में बच्चों कालबेलिया कहाँ का है? गुजरात का हो जाएगा। महाराष्ट्र का हो जाएगा बच्चों लावनी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो मेरे दोस्त बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगर बच्चों आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, जैसे एक हमारा चैनल है बच्चों, आप लोग उसे सपोर्ट कीजिएगा, मिथिलेश GS एकेडमी, MITHLESH, मिथिलेश GS एकेडमी, ठीक है, एकेडमी दोस्तों। तो इस चैनल को बच्चों आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। वहाँ पे बिहार SI की बच्चों तैयारी कराई जा रही है। बिहार SI बच्चों सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवाई जा रही है। GK GS की बच्चों वहाँ पे पूर्ण आज़ादी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है, मैप के साथ दोस्तों, सारे डिटेल्स के साथ। शायद फाउंडेशन भी वैसा आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, वैसा आपको बच्चों कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप सभी बच्चे उस चैनल से जुड़िए और बच्चों को सपोर्ट कीजिए साथियों, बच्चों तक शेयर कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? कौन सा बच्चों है? तो डांडिया रास जो होता है बच्चों, डांडिया रास समझ रहे हैं ना, डांडिया रास दोस्तों। इसमें यह लोक नृत्य है जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। इस नृत्य में माँ दुर्गा जो है वो महिषासुर की वध करती है, दुर्गा पूजा जैसी बच्चों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? अब देखिए कालबेलिया हमने पहले ही बताया कि यह राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में बच्चों
इस कालबेलिया जो है यह सपेरा समुदाय द्वारा किया जाता है। सपेरा समुदाय द्वारा, समुदाय के द्वारा कालबेलिया किया जाता है। ठीक है। फिर आगे आता है बच्चों आपका रासलीला, जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। भांगड़ा बच्चों पंजाब में मनाया जाता है, पंजाब हो गया। फिर हरियाणा में बच्चों, हरियाणा में भांगड़ा किया जाता है। ये सब याद रखिए बच्चों। अगर ये सबसे रिलेटिव एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटते हैं तो उसका असली जिम्मेदार बच्चों आप होंगे, क्योंकि मैं बेहतरीन ढंग से बात बता रहा हूँ आपको। एक भी प्रश्न बच्चों एग्जाम में नहीं छूटेगा, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिएगा, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो मुंडारी नृत्य का संबंध जो है बच्चों, आप सभी बच्चे बताइएगा। मिजोरम राज्य, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। आप सभी दोस्तों बता दीजिएगा। मिजोरम में बच्चों वांस नृत्य किया जाता है। वांस नृत्य जो है, यह नृत्य ये कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो मिजोरम में किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। अब मुंडारी नृत्य की बात किया जाए तो यह झारखंड राज्य में मनाया जाता है, झारखंड में किया जाता है नृत्य बच्चों। झारखंड में किया जाता है संथाली नृत्य। संथाली नृत्य जो है बच्चों, नृत्य जो है झारखंड में भी किया जाता है और वेस्ट बंगाल में भी किया जाता है। ठीक है। संथाल समुदाय के द्वारा बच्चों ये किया जाता है। संथाल समुदाय के द्वारा बच्चों, संथाल समुदाय याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। ये जो मुंडारी नृत्य है बच्चों, ये झारखंड राज्य में तो किया जाता है, झारखंड राज्य में किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लेकिन जो मुंडारी नृत्य है बच्चों, ये किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है बच्चों। फसल कटाई के समय, फसल की जब कटाई होती है उस समय बच्चों ये किया जाता है। ठीक है ना? क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। भूपेन हजारिका खालिस्तान राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। तो जो भूपेंद्र हजारिका जो थे बच्चों, हजारिका ये क्या थे? ये थे बच्चों सुधाकंठ गायक थे। क्या थे? सुधाकंठ गायक, सुधाकंठ गायक थे। ठीक है दोस्तों। यह असम राज्य से संबंधित थे। कहाँ से? असम राज्य से। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिला बच्चों, जैसे कुछ पुरस्कार की बात करेंगे। भारत रत्न इनको मिला 2019 ईस्वी में। 2019 ईस्वी में बच्चों भारत रत्न दिया गया था इनको। पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, तो सब लिख देते हैं। पद्म विभूषण बच्चों, विभूषण, पद्म लिखे ही नहीं, पद्म विभूषण ये मिला 2012 में बच्चों। फिर असम के जो मुख्यमंत्री थे वो दिए थे इनको असम रत्न। असम की सरकार के द्वारा बच्चों असम रत्न दिया गया 2009 में। फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बच्चों 1992 ईस्वी में दिया गया। ठीक है। पद्मश्री दिया गया, पद्मश्री ये 1977 में दिया गया मेरे दोस्त। तो ये सब याद रखिए। एक पद्म भूषण भी मिला है, भूषण, पद्म भूषण मिला है बच्चों, पद्म भूषण, भूषण हो जाएगा। पद्म भूषण 2001 में दिया गया है। क्लियर है? और पद्म विभूषण 2012, भारत रत्न साथियों 2019 में दिया गया। तो साथियों क्लियर हो जाएगा? बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए। सभी बच्चे ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा, असम राज्य हो जाएगा। गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य खालिस्तान घराने के प्रतिपादक थे। गंगूबाई हंगल और बच्चों प्रभा अत्रे जो थे वो किस घराने के थे? तो ये थे बच्चों किराना घराने के थे। कौन की घराने के बच्चों? किराना घराने। रामपुर घराने के थे बच्चों उस्ताद इनायत हुसैन खां। उस्ताद इनायत हुसैन खां दोस्तों। उस्ताद इनायत हुसैन खान जो थे वो रामपुर घराने के थे। जयपुर घराने से बच्चों थे मोहम्मद अली खां। मोहम्मद अली खां बच्चों यह जयपुर घराने से संबंधित थे।
ठीक है। मेवाती घराने से बच्चों पंडित जसराज थे, जसराज हो जाएंगे। पंडित मोतीराम हो जाएंगे। ये सब कौन घराने से बच्चों? मेवाती घराने से थे। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। और ये रहा बच्चों इस सेशन का, आज के क्लास का आपका लास्ट प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों कि दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बिरगासे नृत्य खालिस्तान राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। कौन सा नृत्य हो जाएगा दोस्तों? तो एक कर्नाटक का नृत्य हो जाएगा बिरसाने नृत्य। कहाँ का? तो बच्चों कर्नाटक राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों। सिक्किम में क्या मनाया जाता है बच्चों? लोसुंग नृत्य। उड़ीसा में मेरे दोस्त नुआखाई नृत्य उड़ीसा में। और असम में आप लोग जानते होंगे बिहू दोस्तों। ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। तो आज इस सेशन को बच्चों यहीं पे रोकेंगे। और बच्चों एसआई के लिए डबल स्टार के लिए बच्चों डबल स्टार, अरे यार डबल स्टार की तैयारी के लिए बच्चों मिथिलेश जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप उस चैनल पे जुड़िए और बच्चों तक शेयर कीजिए। बच्चों एक सपोर्ट की ज़रूरत है, फिर से शून्य से स्टार्ट करने की प्रयास की जा रही है दोस्तों। तो आप लोग उस चैनल पे ज़रूर जुड़ेंगे। इस क्लास के बाद आपको वहाँ पे भी ज्योग्राफी का अभी सेशन चल रहा है दोस्तों, ज्योग्राफी का सेशन वहाँ पे मिलेगा। ज्योग्राफी का बच्चों आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। ठीक है मेरे दोस्त। तो आज इस सेशन को यहीं पे रखेंगे। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।